हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक हम लेने जा रहे हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिस्टिंग्विश में यूज होता है। और आइडोफॉर्म टेस्ट से एक नेम रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो भी हम यूज करेंगे। एंड सेकेंडली हम इसमें करने जा रहे हैं एक कन्वर्जन कार्बन को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप हो, या अगर आपको ये मिथाइल कीटोन ग्रुप दिख जाए या फिर आपको सेकेंडरी अल्कोहल टाइप ग्रुप दिख जाए तो आइडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्स होगा। मींस इफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्स दिस ग्रुप और दिस ग्रुप देन इट विल शो आइडोफॉर्म टेस्ट। उसके लिए भी बेटा कंडीशन है, अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट पे जाएंगे एल्डिहाइड से रिस्पॉन्स करते हैं, कीटोन्स रिस्पॉन्स करते हैं, अल्कोहल्स रिस्पॉन्स करते हैं। एल्डिहाइड्स रिस्पॉन्स करते हैं, कीटोन्स रिस्पॉन्स करते हैं। कौन से एल्डिहाइड्स और कौन से कीटोन्स? जिनमें ये ग्रुप हो। एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्स होगा। अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा। और ऐसे अल्कोहल्स जिनमें ये ग्रुप आपको दिख जाए तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्स करेंगे। बेटा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बोला तो इसका मतलब हुआ एसिड क्लोराइड्स दैट इज CH3COCl, एमाइड्स दैट इज CH3CONH2, एस्टर दैट इज CH3COO CH3, एनहाइड्राइड दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, carboxylic acid and derivative of carboxylic acid, even though they contain this methyl ketone group, but their carbonyl group take part in resonance. कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है, इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। एंड फॉर द सेम रीजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो डू नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट because their carbonyl group this is a carbonyl group take part in the resonance, and because of this reason carboxylic acid ऐसी कोई भी रिएक्शन जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की होती है उसमें वो टेक पार्ट नहीं करते हैं। मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन जो बेसिकली होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट पेज पे गए हम। अब हम डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोई सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एन प्रोपाइल अल्कोहल। यहां पे ये है हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड दिस वन इज एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एन प्रोपाइल अल्कोहल, बोथ ये पेयर आपको दिया गया है और इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्स करेगा। बच्चों ये आपको साफ दिख रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स देंगे जिनमें या तो ये ग्रुप हो या फिर मिथाइल कीटोन ग्रुप हो, आइदर दिस ग्रुप और मिथाइल कीटोन ग्रुप। इसके अंदर आपने आयोडीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयोडीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। सो यू विल गेट एसीटोन। फर्दर एडिशन ऑफ आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने में। सो यू विल गेट and then further basic hydrolysis produce idoform। ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा दिस इज आइडोफॉर्म, इसको हम येलो पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा ये, तो जैसे ही बनेगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट एंड दिस इज योर आइडोफॉर्म। ये कौन सा पीपीटी मिलेगा, येलो पीपीटी मिलेगा। ठीक है, दिस इज येलो पीपीटी। सो दिस मॉलिक्यूल विल शो आइडोफॉर्म टेस्ट, दिस मॉलिक्यूल विल नॉट शो
आइडोफॉर्म टेस्ट। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, या तो आपके पास इस टाइप का ग्रुप हो या फिर आपके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप हो। ठीक है, या तो इस टाइप का ग्रुप हो CH3CHOH या फिर आपका मिथाइल कीटोन टाइप ग्रुप हो, आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन एंड दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है बच्चों। मैंने आपको समझाया था आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपने फोकस करना है, 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं, एल्डिहाइड्स देता है, कीटोन्स देते हैं और अल्कोहल्स देता है। इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल्स आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं करता है। उसके लिए भी कंडीशन है बच्चों, आपके पास स्टार्टिंग में ही आपने देखना है आइदर दिस ग्रुप इज प्रेजेंट और दिस ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये ग्रुप आपको इस मॉलिक्यूल में, इस मोइटी में आपको साफ साफ नजर आ रहा है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जब आपको पता लग गया है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्स करेगा, तो आपने क्या करना है, इसके प्रोडक्ट में आपने लिख देना है CHI3, दैट इज येलो पीपीटी। यहां पे डालना है आपने आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी आपने डालना है एक्सेस में, जितना कंज्यूम होना होगा कंज्यूम हो जाएगा। अब जो साइड प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का साल्ट आपको मिल जाएगा यहां पर, सोडियम बेंजोएट। हम इस मॉलिक्यूल का आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, अगर इसका आइडोफॉर्म टेस्ट करें अगर हम, देन नो येलो, इसमें कोई येलो पीपीटी हमें नहीं मिलेगा। तो येलो पीपीटी कहां मिलेगा, जिसमें या तो इस टाइप का मोइटी प्रेजेंट हो या फिर इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट हो, किसमें, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं हम। बेटा ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, इसमें बेटा ये वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, सो आइडोफॉर्म टेस्ट, I2 डालोगे, NaOH डालोगे, आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा CHI3 येलो पीपीटी प्लस TOONA। इसमें नो रिस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म टेस्ट, नो येलो पीपीटी ऑन एडिशन ऑफ I2 एंड NaOH। ठीक है बच्चों, इसका नाम बनेगा आपका 1-phenyl ethanol एंड इट्स नेम इज 2-phenyl ethanol। 1-phenyl ethanol एंड 2-phenyl ethanol को डिस्टिंग्विश करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बच्चों। इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल डिस्टिंग्विश करना है। देखो बच्चों, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल है, इसकी जगह कोई भी ग्रुप लगा दो, आगे CH3 लगा दो, इथाइल लगा दो, फिनाइल लगा दो, बेंजाइन लगा दो, यू कैन पुट एनी टाइप ऑफ ग्रुप एंड देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस। आपको अगर ये वाला ग्रुप दिख जाए, अल्कोहल का ये वाला पार्ट दिख जाए, देन इट विल शो आइडोफॉर्म टेस्ट। करना क्या आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, आपको आयोडीन डालना है और NaOH डालना है आपने यहां पर, डायरेक्ट आपने CHI3 लिख देना है, उसके नीचे लिखोगे येलो पीपीटी। कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, एक आपका COONA मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कार्बन ही 2 है, तो साथ में यहां H आ जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। सो दिस इज द डिस्टिंग्विश ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा, येलो पीपीटी आएगा। मिथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म को टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। हाँ जी बेटा, नाउ वी टेक दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, इट्स आईयूपीएसी नेम इज इथेनॉल एंड इट इज मिथेनॉल। अगर बेटा इस मॉलिक्यूल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर इस टाइप का ग्रुप है, ये वाला मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, नो येलो पीपीटी
ऑन एडिशन ऑफ I2 एंड NaOH। इसमें डाला बेटे I2 और NaOH, यू विल गेट CHI3। इसके नीचे लिखना है आपने येलो पीपीटी और आइडोफॉर्म। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेलोफॉर्म रिएक्शन, आप ये लिख सकते हो। हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब यह है कि आपको हेलोफॉर्म बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप Cl2 लोगे तो यहां मिलेगा CHCl3, अगर आप यहां पे ब्रोमीन लोगे CHBr3। अब इसमें क्लोरोफॉर्म जो है वो कलरलेस है, इसलिए कोई क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं है। आइडोफॉर्म येलो कलर का पीपीटी है, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट हम पढ़ते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म का भी कुछ कलर होता स्पेसिफिक तो मैं रीजन Cl2 और NaOH को यूज कर सकता, बट CHCl3 इज कलरलेस, सो देयर इज नो क्लोरोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट हम पढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन को डिस्टिंग्विश करना है। पेंटेन 2 ऑन में साफ साफ दिख रहा है आपको, दिस विल शो आइडोफॉर्म टेस्ट एंड दिस विल नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें मैंने I2 डाला, NaOH डाला, तो आपका देखो CHI3 मिलना ही मिलना है आपको, येलो पीपीटी। COONA मिलना ही मिलना है आपको। टोटल कार्बन फाइंड करें तो इसके अंदर 5 कार्बन है, हमारा 1 कार्बन जे रहा, 1 कार्बन जे रहा, 2 कार्बन, 3 कार्बन बच गए, उसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए आप। सो आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एनप्रोपाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से। आप एसिडोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 फिनाइल इथेनॉल एंड 2 फिनाइल इथेनॉल को यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। आप इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। सो दिस मॉलिक्यूल विल नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें अगर हम I2 दैट इज आयोडीन और NaOH डालते हैं देन देयर विल बी नो येलो पीपीटी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। देखो बच्चों, आपके पास है सपोज दिस मॉलिक्यूल और एग्जाम में कन्वर्जन आ गई, आपने इसको कन्वर्ट करना है सपोज बेंजोइक एसिड में, इसका नाम एसिडोफिनोन। और बेंजोइक एसिड में आपने कन्वर्ट करना है। आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज आप कार्बन को डिक्रीज करने में कर सकते हैं। अगर आप रिएक्टेंट में देखें तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में बेंजीन के ऊपर 1 ही कार्बन है। सो आइडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज टू डिक्रीज द कार्बन। अगर आपको यह पता लग गया है कि ये मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो आपने इसमें क्या डालना है, I2 डालना है और NaOH डालना है। अपने यहां पर आपका एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा COONA, एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CHI3 दैट विल बी सेपरेटेड बिकॉज दिस इज ए येलो पीपीटी। दिस कैन इजिली बी सेपरेटेड with the help of filtration because this one is a insoluble yellow PPT. Now this molecule converted into dilute HCl or simply hydrolysis reaction. सोडियम की जगह H लाना है, आपने सिंपल सा एक हाइड्रोलिसिस करना है, तो सोडियम की जगह, मेटल की जगह आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडोफॉर्म टेस्ट का आप यूज कर सकते हैं कार्बन को डिक्रीज करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे वो एग्जाम में कहता है कि आपके पास है इथाइल अल्कोहल और इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करो, आपने क्या करना है, आइडोफॉर्म टेस्ट करना है। एक आपका मिलेगा CHI3 और एक मिलेगा HCOONA, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिल जाएगा, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। सो आइडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज इन द कन्वर्जन टू डिक्रीज 1 कार्बन। हाँ जी बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, इस पे फोकस करने हैं हमें। इसमें
कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना है, कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसकी रिएक्शंस को भी हमें रिप्रेजेंट करना है। कंपाउंड ए है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। दिस कंपाउंड ए शो डीएनपी टेस्ट। अगर बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर कोई डीएनपी टेस्ट शो कर रहा है तो इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। वेरी गुड बेटा, इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन बिकॉज इट शोइंग डीएनपी टेस्ट। कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद I2 and NaOH फॉर्म्स येलो पीपीटी। दैट मीन्स इसमें आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, कंपाउंड ए रिस्पॉन्सिंग या शोविंग हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। कंपाउंड ए डू नॉट शो टॉलरेंस एंड पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। देखो बच्चों, हमारा इस पॉइंट से पता लग रहा है कि इसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है। हमें इस पॉइंट से पता लग रहा है क्योंकि ये टॉलरेंस रीजन टेस्ट और पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप इज एब्सेंट, कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर यहां पे ये लिखा होता कि ये पेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रीजन को शो कर रहा है, देन वी से कि ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है, लेकिन नहीं कर रहा तो इसका मतलब एल्डिहाइड एब्सेंट है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। और सेकेंडली हाइड्रोफॉर्म टेस्ट को भी रिस्पॉन्स कर रहा है, और यहां पे डिफरेंस भी कम है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कम है। तो मैंने बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये डिफरेंस कम हो, इसका मतलब 100% इसमें बेंजीन रिंग है, कार्बन 6 से ज्यादा हो, और ये डिफरेंस अगर कम है दैट मीन्स 100% इसमें बेंजीन रिंग है। तो अगर हम बेटे इसको आइडेंटिफाई करना चाहे, C8H8O को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो बेटे क्या क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे पास? डीएनपी टेस्ट दे रहा था ये, तो हम लिखेंगे या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है। टॉलरेंस रीजन और पेलिंग सॉल्यूशन नहीं दे रहा, एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। ऑन रिएक्शन विद I2 दैट इज आयोडीन एंड NaOH येलो पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स इसके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप है। सो जो कंपाउंड ए है आपका दैट इज C8, ये कंपाउंड ए है। डीएनपी वाली रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों, और इसमें एक पॉइंट था विग्रस ऑक्सीडेशन करने पर। बच्चों विग्रस ऑक्सीडेशन करने पर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था जिसका फॉर्मूला था C7H6O2, तो दैट इज ए बेंजोइक एसिड। अगर आप इसके कार्बन काउंट करें तो इसके कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 6 है, O2। विग्रस ऑक्सीडेशन मींस आपने इसमें हॉट KMnO4 डालना है। दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन। फिर था डीएनपी। डीएनपी के लिए बेटा आपको ये वाला केमिकल लेना होता है NH2NH, दिस इज नाइट्रो एंड दिस वन इज नाइट्रो। सो दिस इज ए डीएनपी डेरिवेटिव, यहां पे H आएगा, दिस वन इज डीएनपी डेरिवेटिव। और एक रिएक्शन और लिखनी थी आपको हाइड्रोफॉर्म टेस्ट की, उसमें आपने I2 डालना है और क्या डालना है बेटा? NaOH डालना है, CH3 मिलेगा प्लस बच्चों COONA। बच्चों ये येलो पीपीटी इसका मिलेगा आपको, ठीक है।